दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब तुम सोचोगे, हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? 5 मिनट के 3 पार्ट्स में रिटायरमेंट जैसा चैप्टर खत्म? गजब टोपीबाज आदमी हो। अबे भाई, मैं नहीं हूँ टोपीबाज। रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में करा रखा है, तो कोई भी टॉपिक छूट नहीं रहा है, टेंशन ना लो। आज के इस एपिसोड में हम रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट कर देंगे और चैप्टर खत्म। सेटलमेंट के लिए हमारे पास दो सिचुएशंस हो सकते हैं। फर्स्ट, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट करना कैसे है, या क्वेश्चन साइलेंट होगा। अगर साइलेंट हुआ तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें उसका बैलेंस अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। कौन सा बैलेंस अमाउंट, वो अभी बताऊंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारे केस में बुढ़ा रिटायरिंग है तो उसका कैपिटल अकाउंट होगा लाइक दिस। वैसे तो कैपिटल अकाउंट ओवरऑल सबका होता है, बट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। उसका क्लोजिंग कैपिटल होगा बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, कोई रिजर्व का सेटलमेंट हो चुका होगा तो वो होगा, या फिर अगर गुडविल ट्रांसफर हो चुका होगा तो वो इस नाम से होगा, बाई मुन्ना या फिर बाई कालीन अकाउंट के नाम से। और अगर रिवैल्यूएशन में कुछ सेटलमेंट हुआ होगा तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबका जोड़ के टोटल हो जाएगा। और डेबिट साइड में होगा टू गुडविल अकाउंट एंड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इधर जितना टोटल आया होगा उसको यहाँ भी लिख देंगे। और अगर तुम्हें कैपिटल अकाउंट पता है तो ये भी पता होगा कि यहाँ बचेगा बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बस अगर केस 1 हुआ तो ये टू बैलेंस कैरिड डाउन कन्वर्ट हो जाएगा टू बुढ़ास लोन अकाउंट में, और अगर केस 2 हुआ तो ये हो जाएगा टू बुढ़ास बैंक अकाउंट। अभी समझ नहीं आया होगा, बट वीडियो खत्म होते तक आ जाएगा। हाँ, तो ये वही बैलेंस अमाउंट है जिसको मैंने अभी यहाँ पर बोला था कि बैलेंस अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। हाँ, ये वही है। इसी को रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। दूसरा सिचुएशन खत्म। अब पहला सिचुएशन, जब क्वेश्चन में गिवन हो कि रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट कैसे करना है एंड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस। इसमें भी बनते हैं दो केसेस, इफ रिटायरिंग पार्टनर इज पेड एंड दूसरा इफ रिटायरिंग पार्टनर बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट। अब ये वाला केस तो वही है जो हमने सिचुएशन 2 में देखा था, तो ये तो निपट चुका है। बट व्हाट अबाउट दिस, ये भी कुछ नहीं है। इसमें लोन अकाउंट को हटाकर टू बैंक अकाउंट लगा दो, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स बैंक अकाउंट। बस खत्म। अब लोन अकाउंट बनाना सीख लेते हैं, फिर मैं चला जाऊंगा तपस्या करने, क्योंकि व्यूज तो आ नहीं रहे हैं और तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो। लोन अकाउंट का फॉर्मेट होता है वैसे ही जैसे बाकी सारे अकाउंट्स का होता है, बस इसमें डेट एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, बुढ़े का बैलेंस अमाउंट ले लेते हैं 1 लाख रुपीज, एंड गिवन दैट द बैलेंस इज पेड इन 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट along with interest at 5% per annum। तो लोन अकाउंट में बुढ़े के कैपिटल अकाउंट से बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बुढ़ास कैपिटल अकाउंट 1 लाख। डेट ले लेते हैं 1 अप्रैल 2024। अब इसमें 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का इंटरेस्ट लगेगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 1 लाख का 5% 5,000, टोटल होगा 1,05,000। 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करना है, इसका मतलब पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा 31 मार्च 2025 को, क्योंकि उस दिन एक साल खत्म हो रहा है। टू बैंक अकाउंट 55,000। 55,000 क्यों? देखो, 50 तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बैलेंस अमाउंट से कट जाएगा और 5,000 का इंटरेस्ट, बैलेंस बचेगा 50,000। अब नीचे 1 अप्रैल 2024 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, क्योंकि बचा है सिर्फ 50,000। इसका साल खत्म होगा तो इस पर भी इंटरेस्ट लग जाएगा 5% का, और साल खत्म होगा कब? 31 मार्च 2025 में बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 5,000 का 5% 2500, मतलब 2,500, टोटल 52,500। अब डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 52,500, इधर भी टोटल हो गया और इधर भी टोटल हो गया, दोनों साइड आ रहा है 52,500, हेंस एवरीथिंग इज मैच्ड और इंस्टॉलमेंट हो गया खत्म। एंड याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही इंस्टॉलमेंट हो या फिर सिर्फ ईयरली बेसिस पर हो। 4, 5, 6 कितने भी इंस्टॉलमेंट्स हो सकते हैं, और ईयरली के जगह मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली भी हो सकता है।
लेकिन क्वेश्चन बनेगा इसी वे में। बस यहीं पर होता है हमारा लोन अकाउंट ख़त्म और रिटायरमेंट वाला चैप्टर भी ख़त्म। खैर और मुझे कुछ नहीं बोलना है, बाय।